हेलो नमस्कार दोस्त, आप सभी को हमारे इस मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा पटना में स्वागत है। देखिए दोस्त, हम भी एक स्टूडेंट ही रह चुके हैं। हम आप लोगों की समस्याओं को बहुत बारीकी ढंग से पहचानते हैं। हम जानते हैं क्योंकि हम भी उस रास्ते से गुजर चुके हैं। हम जानते हैं कि जो 10वीं क्लास का जो स्टूडेंट होता है उसको कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ दिक्कत नहीं होता है। जहाँ दिक्कत होता है हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए दोस्त, आज हम 10वीं क्लास का मैथ का सेशन रखे हैं। मैथ में जितना चैप्टर है सभी चैप्टर को यूं ही धुआं करने वाले हैं। ठीक दोस्त, अपने भाषा में और अपने भोजपुरी भाषा में इसको पढ़ाएंगे। बहुत बारीकी ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं। आज का सेशन पहला सेशन है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके दोस्त, ठीक है दोस्त, आज का सेशन आप लोगों का है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है, क्या जानेंगे। सबसे पहले संख्या है। देखिए, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन होती है, कौन कौन हमें पढ़ना है, कौन कौन हमारे सिलेबस में, कौन कौन उसको इग्नोर करना है, सब आप लोगों के बारे में बताएंगे। ठीक, देखिए दोस्त, संख्याएं। देखिए दोस्त, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। देखिए दोस्त, संख्याएं दो प्रकार की होती है। ठीक, पहला है वास्तविक संख्या। पहला हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक, और दूसरा है काल्पनिक संख्या। दूसरा है काल्पनिक संख्या। देखिए दोस्त, हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना, हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से। सभी को इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। ठीक, देखिए, संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। देखिए दोस्त, वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखिए दोस्त, दोनों में हम कुछ आप लोगों को डिफरेंट बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, आप लोगों को हम बता रहे हैं वास्तविक संख्या, हम सबका हल्का हल्का डिफिनेशन बताते चलेंगे, ठीक ना। देखिए दोस्त, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो चलिए आप लोगों को थोड़ा डिफाइन कर दिया जा रहा है। वैसी संख्या जिसके मान लीजिए वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा या शून्य प्राप्त होगा। वैसी संख्या जिसको वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा या शून्य प्राप्त होगा, इन दो को प्राप्त होगा, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, ये देखिए दोस्त, ये दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मैट्रिक का सिलेबस में ये है नहीं, ये हमारे मैट्रिक के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा यही सिलेबस में, इसलिए हम वास्तविक संख्या को नहीं पढ़ेंगे। फिर भी इसके बारे में कुछ बताता रहे हैं। काल्पनिक संख्या हमारे 11th के सिलेबस का है, फिर भी इसे समझ लीजिए थोड़ा। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक, देखिए इसके शब्द में छुपा है। काल्पनिक मतलब कल्पना करना, कल्पना मतलब अनुमान लगाना, इसका मतलब कल्पना करना, कल्पना करना या अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। ठीक, मतलब कहने का मतलब काल्पनिक संख्या वैसी संख्या है जिसको हम अनुमान लगा सके, कल्पना कर सके, उसी को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 5, ये भी कोई संख्या हो सकती है। मान लीजिए कि -3, ये भी कोई संख्या हो सकती है। मान लीजिए कि पाई, ये भी कोई संख्या हो सकती है। मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए 5/3, ये भी कोई संख्या हो सकती है। मतलब किसी भी संख्या के बारे में हम कल्पना कर सके, उसी को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक दोस्त, समझ में आ गया होगा। वास्तविक संख्या कौन कौन होती है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए दोस्त, वास्तविक संख्या मान लीजिए कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और मान लीजिए पूर्णांक संख्या, और मान लीजिए कि परिमेय संख्या, और एक मान लीजिए अपरिमेय संख्या।
देखिए दोस्त, इसका दैनिक जीवन हमारा काम भी है। परिमेय अप्रमेय पूर्णांक प्रतिशत संख्या जितना भी हम आप लोगों को बताए हैं देख लीजिए, ये सब आगे चलकर हमारा काम में आएगा। और पहला चैप्टर भी इससे काम आने वाला है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। ओके दोस्त, चलते हैं बारीकी से पारा समझते हैं। देखिए दोस्त, ये प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए दोस्त, प्रकृत संख्या जितना भी गिनती है, मतलब गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। ठीक, हमारी गिनती अनंत जा सकता है, इसलिए कि दोस्त गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? दूसरा चलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, इसको हम W से सूचित करते हैं। देखिए दोस्त, होल नंबर क्या होता है? प्रकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर में अगर शून्य को हम ऐड कर देंगे, शून्य को ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब है जो प्रकृत संख्या है, गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। मान लीजिए प्रकृत संख्या 1 से चालू हो रहा है, अगर उसमें हम अगर 0 जोड़ देंगे और 0 से चालू हो जाएगा तो उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 लेके अनंत। ओके दोस्त, अगर उसमें 0 ऐड कर देंगे तो वही पूर्ण संख्या बनेगा। ठीक, और देखिए दोस्त, अगला है पूर्णांक संख्या। देखिए दोस्त, पूर्णांक संख्या। देखिए दोस्त, पूर्णांक संख्या क्या होता है कि हमारा जो ये प्रकृत संख्या है, हमारा जो ये प्रकृत संख्या है, अगर इसमें शून्य जोड़ देंगे, शून्य जोड़ देंगे, मिला देंगे, या ऋणात्मक संख्या मिला देंगे, उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, इसमें अगर शून्य या ऋणात्मक संख्या को ऐड कर देंगे, हमारे कहने का मतलब प्रकृत संख्या में, और प्रकृत संख्या में अगर शून्य या ऋणात्मक संख्या को जोड़ देंगे वो ही पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए दोस्त, मान लीजिए हमारा, इसको आप लोग पहचानते होंगे, मान लीजिए 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 डॉट 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 लेकर मान लीजिए कि अनंत तक। ठीक, अब इधर आइए, -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है ये। अब इसमें प्रकृत संख्या में देखिए 0 जोड़े हैं, इसके बाद ऋणात्मक संख्या जोड़े हैं। ये हमारा धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक है, ये हमारा ऋणात्मक है। ठीक, शून्य को आप लोगों को पता है कि शून्य का कुछ नहीं होता है, ये उदासीन होता है। अगर प्रकृत संख्या में शून्य जोड़ेंगे या ऋणात्मक संख्या जोड़ेंगे तो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ठीक है दोस्त, आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अब बताने वाला है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्त, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखते चल रहा है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसका वर्गमूल दशमलव प्रसार निकल सके, उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। हमारे मतलब मान लीजिए Q = 0, Q = 0 का मतलब ये होगा हमारा जो Q का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। Q का मान होगा मतलब 0 नहीं आना चाहिए, जैसे मतलब Q डजन नॉट, और Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, वही हमारा परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, मान लीजिए 3/4 5/6। देखिए दोस्तों, P/Q के रूप में हो रहा है। ठीक, मान लीजिए कि 25 का पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है 9, इसका दोस्तों ये हमारा परिमेय संख्या है। अब अगला है अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए दोस्त, अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, दशमलव प्रसार उसका वर्गमूल न निकल सके।
आ रहा है समझ में लोगों को? वो ऐसी संख्या जो 3/q के रूप में न हो, उसका वर्गमूल दशमलव प्रसार न निकल सके, उसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या हमारा जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या वो हम रूट में डाल देंगे तो वही हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या समझने से पहले हम लोग अभाज्य संख्या को हम रूट में डाल देंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे या स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या को हम लोग रूट में डाल देंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे, वही संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब मान लीजिए 3 है तो 3 किसी से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। मान लीजिए 5 है तो 5 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। ठीक, वही हमारा। और मान लीजिए कि 3 है, हम 3 को इसके रूट में डाल देंगे, अभाज्य संख्या को रूट में डाल देंगे तो हमारा जाएगा अपरिमेय संख्या। मान लीजिए 5 है तो इसको रूट में डाल देंगे, या 7 है इसको रूट में डाल देंगे, 23 है इसको रूट में डालेंगे, डॉट। ठीक है दोस्त, आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझाया है, शायद समझ भी रहे होंगे। देखिए दोस्त, हम आप लोग इतना मतलब बारीकी से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आप लोग को इतना गहराई में सिलेबस नहीं है। मान लीजिए फालतू को पढ़ाने में क्या फायदा है? जो आप लोगों को समझने लायक है, आपके सिलेबस में है, उसी के अनुसार हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का अगले चैप्टर में। ठीक, टेक केयर, जय हिंद।